मैं आपसे बार बार एक ही बात करता हूँ, ना मुझे कोई राजनीति की बात करनी है, ना व्यवसाय की, ना मुझे घर गृहस्थी की बात करनी है, ना कोई धर्म पुस्तकों की। धर्म पुस्तकों की भी यदि मैं बात करता हूँ तो वो बातें बहाना है, केवल आपको अपनी निजता से जोड़ने के लिए करता हूँ। क्योंकि शास्त्र शास्त्र कभी आपकी निजता के प्रमाण नहीं बन सकते हैं। जो शास्त्रों को प्रमाण की तरह प्रस्तुत करते हैं या उनमें ये खोजबीन करते हैं कि शास्त्र आपको कोई सहयोग कर देंगे, वो मूढ़ ही समझता हूँ मैं उनको। वो मूर्ख ही हैं जो शास्त्र को प्रमाण मानने के लिए और बेचैन हो रहा है। ये देखिए कि शास्त्र लिखे किन्होंने हैं। शास्त्र उन लोगों ने लिखे हैं जिन्होंने पहले अंदर जान लिया था। जानने के बाद शास्त्र लिखे गए हैं, न कि शास्त्रों को पढ़ करके उन्होंने आत्मा को जाना। तो शास्त्र प्रमाण कैसे हो सकते हैं? जो जान लेता है वो अपना शास्त्र लिख सकता है। ये वेदों में, ये पुराणों में जितने भी वक्तव्य लिखे हुए हैं, जितना भी कुछ लिखा हुआ है, वो सब उन लोगों के द्वारा खींची गई रेखाएं हैं जिन्होंने आत्मा को जान लिया था। और यदि हम शास्त्रों में प्रमाण खोजें, शास्त्रों में परमात्मा का प्रमाण खोजें या भक्ति का प्रमाण खोजें या दान का या पुण्य का कोई भी प्रमाण खोजें, तो वो प्रमाण व्यर्थ ही चले जाएंगे। क्योंकि ना तो परमात्मा का कोई नक्शा बना हुआ है उसमें जिस नक्शे के आधार पर तुम चले जाओगे वहाँ पे, और ना ही कोई भक्ति का कोई इस तरह का लिखा हुआ है कि उसको देख करके आपके अंदर भक्ति पैदा हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा का रास्ता भी स्वयं ही तय करना पड़ता है और भक्ति भी स्वयं के अंदर से ही उपजती है। शास्त्र कभी सहयोग नहीं करेंगे भक्ति के लिए। जो शास्त्र में पढ़ के भक्ति करते हैं वो भक्ति का आचरण कर सकते हैं। छापा तिलक लगा लिया, कमंडल ले लिया, सुबह जल्दी उठ गए, जनेऊ वनेऊ धारण कर लिया, भगवान का नाम जपते चले जा रहे हैं, मंदिरों में चले गए, सत्संग भागवतों में चले गए, इसे भक्ति नहीं कहते बेटा। ये भक्ति के आचरण हैं। ये शास्त्रों में पढ़ के कर सकते हैं आप। ये शास्त्रोक्त भक्ति कभी हो ही नहीं सकती है। भक्ति तो बेटा आत्मा से निकलती है। जिस घड़ी तुम किसी महात्मा के या गुरु के शरणागति होगे तो आपको तो ये पता भी नहीं लगेगा कि मैं भक्त बन गया हूँ। भक्त बनने का यदि पता ही लग गया तो भक्ति होती ही नहीं है बेटा। भक्ति का पता ही नहीं लगता और भक्ति अवतरित होती है। भक्ति तो अवतरित होने वाली चीज़ है, पैदा नहीं की जा सकती है भक्ति कभी। भक्ति को कभी कोई पैदा नहीं कर सकता। कोई चाहे कि मैं भक्त बन जाऊं तो भक्त के आचरण कर सकता है। सुबह जल्दी उठना और एक टाइम खाना खा लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, कोई तीज त्योहार आए वो मना लिए, ये भक्ति नहीं है। ये कुछ भी, ये टाइम पास करने से ज़्यादा नहीं है। ये टाइम पास करते हैं। तो मैं ना तो कोई व्यवसाय की बात करता हूँ, क्योंकि इतनी निपुणता आप में खुद में मौजूद है, इतने विद्वान हैं व्यवसाय के मामले में जो आपका रात और दिन उसी में चल रहा है। और ना मैं राजनीति जानता हूँ, क्योंकि राजनीति में भी जो बिल्कुल व्यर्थ लोग हैं ना, बेकार, वो राजनीति में निपुण पाए जाएंगे। जो राजनीति में ज़्यादा होशियार है, समझ लो ये मूर्ख है, ये कुछ नहीं जानता, क्योंकि राजनीति आते ही उनके हिस्से में जो कुछ नहीं जानते, करने धरने को कुछ नहीं जिनके पास, उनको राजनीति को पकड़ लेते हैं। तो मैं ना राजनीति से मेरा कोई वास्ता अब तक रहा है, ना कोई ऐसा कोई मेरा धर्म के जैसे बातें करते हैं उनसे।
बस शास्त्रों का मैं बहाना लेके बोलता ज़रूर हूँ, वो भी इसलिए बोलता हूँ कि आपने शास्त्र पढ़ रखे हैं और रट रखे हैं, तो उन रटंत में असली क्या छुपा हुआ है उस मर्म को मैं तुम तक पहुँचा देता हूँ। शास्त्र कभी उपयोगी नहीं हो सकते। तुम देखो, ये दुर्वासा ने भी शास्त्री पढ़े थे, पूरे वेदों का ज्ञान था। रावण ने भी शास्त्र पढ़ रखे थे, पूरे वेदों का ज्ञान था। युधिष्ठिर धर्मपुत्र था, पूरे शास्त्र पढ़ रखे थे, लेकिन शास्त्र के मर्म को जान पाए। दुर्वासा जीवन भर श्राप ही देते रहे। परशुराम जी शास्त्र के कम ज्ञाता थे, पूरे जीवन क्षत्रिय धर्म को ही निभाते रहे, युद्ध ही लड़ते रहे, आत्मा को जानने का कुछ सुना? रावण ने पूरे शास्त्र पढ़ रखे, कोई जान ही जाते तो क्यों उस सौम्य व्यक्ति से बैर मोल लेते? शास्त्र पढ़े हुए व्यक्तियों को बता रहा हूँ, जिन्होंने शास्त्र, तुम नहीं पढ़ सकते उनको तो बिल्कुल कंठस्थ थे, लेकिन मर्म को नहीं जान पाए। जब वे लोग ही मर्म को नहीं जान पाए तो आप शास्त्र में से देख के भक्ति सीख सकते हैं, या शास्त्र के नक्शे को देख करके परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता है। बस एक ही रास्ता है जीवन का समाधान पाने का, कि उस व्यक्ति को खोजो जो आत्मा के राज को जानता है, जो परमात्मा की विद्या से भरा हुआ पड़ा है। केवल वही सबसे निपुण व्यक्ति है, वो ही जीवन के सार को समझा सकता है। तो मैं तुम्हें आज थोड़ा सा गीता पे बोलूँगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि रे अर्जुन, ये योग ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, और सूर्य के बाद में सूर्य ने उसको मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये राजा ही हुए हैं। सूर्य ये नहीं है जो सूरज का गोला जो तुम देखते हो सुबह उगता है, ये वाला सूरज नहीं है। इसको कैसे ज्ञान दे सकते हैं? सूर्य नाम का कोई राजा हुआ था, उसको दिया था सबसे पहले आदि में, और इसके बाद मनु को दिया, और मनु के बाद इक्ष्वाकु राजा हुए ये। और इस तरह से परंपरागत चल करके ये राजऋषियों में आ गया था, और राजऋषियों के बाद में हे अर्जुन ये बहुत समय तक, बहुत काल तक ये लुप्त प्राय हो गया था धरती से। और इसी ज्ञान को हे अर्जुन मैं आज तुझे सुना रहा हूँ, ये कहते हैं कृष्ण भगवान। तो कहते हैं कि इस योग ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। सबको क्यों नहीं बांट दिया? सबको बांट देते, शास्त्रों से ही यदि हल हो जाता मसला तो सारी दुनिया शास्त्र पढ़ सकती है। उस समय भी शास्त्र मौजूद थे, उस समय भी बोलने वाले मौजूद थे जैसे आज मौजूद हैं। सारे लोग शास्त्र पढ़ पढ़ के पहुंच जाते। केवल इस पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति था, सूर्य, और इसके बाद में फिर एक ही व्यक्ति का चुनाव हुआ जो था मनु, और मनु के बाद केवल एक ही का नाम आता है इक्ष्वाकु, और कुछ राजऋषियों का नाम आता है, परंपरागत राजऋषियों ने प्राप्त किया। और फिर इसके बाद में लगभग लोक प्राप्त हो गया था ये धरती से। इतना गोपनीय और इतना रहस्यपूर्ण ज्ञान है, और इसे शास्त्रों में माथापच्ची करने से प्राप्त करना चाहते हैं लोग, कि शास्त्रों में प्रमाण ढूंढ रहे हैं कि परमात्मा को प्रमाण इसमें से ढूंढ लें, भक्ति का प्रमाण इसमें से ढूंढ लें, पूजा पाठ का प्रमाण इसमें से ढूंढ लें। मैं उनको मूढ़ ही कहूँगा, वो पागल ही लोग रहे हैं जो शास्त्रों को हाथ लगाते हैं। शास्त्रों को तो केवल वो ही समझा सकते हैं जो आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि वो शास्त्रों में जो लिखा है वो आत्मज्ञानियों ने लिखा है, और आत्मज्ञानी की जो ऊंचाई है वो केवल उसकी हो सकती है जो आत्मा से भरा हुआ है, और जो आत्मा से भरा हुआ नहीं है वो अपने स्तर पे पढ़ेगा उनको। तो शास्त्रों से कुछ नहीं होने वाला है कि आज तुम किताब ले लो, कि तुम ये रामायण ले ली, कि ये गीता ले ली, कि वेद ले लिए, कि शास्त्र ले लिए, कि ये हनुमान चालीसा ले ली। करते रहो, टाइम पास से ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ मिलना ही नहीं है तुमको। टाइम पास ही कर सकते हो तुम, लेकिन अब तुम जाओ तो जाओ कहाँ? तुम तो जीते सामूहिक उसमें जीते हो ना, सब इसमें जीते हो कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो हमारे करने में कुछ तो होता ही होगा,
कुछ तो फल मिल जाए। सब पागल थोड़ी है कि जन्म जन्मांतरों से शास्त्रों में लिखा है वो झूठा हो सकता है। लेकिन यूँ भी तो सोचो कि आप जैसे ही लोग थे उस समय भी, क्योंकि मन यदि आपके पास है ना, तो सतयुग का भी यदि ख्याल करेंगे तो ये सोच लेना वही दो हाथ थे उस समय भी, वही दो आँख थी, और वही ये 6x6 की खोपड़ी थी उनके पास में। जैसा तुम चला रहे हो ना, ऐसे ही उन लोगों ने द्वापर में और त्रेता में चलाया था। यदि ये खोपड़ी की नहीं चलाते ना, तो राम को पहचानने वाले गांव के गांव हो जाते। किसी ने नहीं पहचाना हनुमान के अलावा। कृष्ण के पहचानने वाले पूरी दुनिया के लोग हो जाते, करोड़ों लोग नहीं मारे जाते। तुम जरा ये देखो, तुमसे देखो सोच करके कि शास्त्रों की सोचो कि तुम्हारे जैसे लोग जैसे अब हैं ना तिकड़मबाज, ऐसे ही तिकड़मबाज लोग हर युग में रहे हैं। कोई भी सत्य को स्वीकार करने वाला नहीं रहा। सत्य को स्वीकार करने को यदि कोई तैयार भी हो जाएगा ना, तो उसको गिराने वाले 99 हो जाएंगे। अरे क्या रखा है यार, कमा के खाओ, वक्त वक्त पे टाइम टाइम पे चले जाना, ये ज़्यादा सही है। राजनीतिक ज्ञान भरा पड़ा है। भक्ति ठहरने देती है पैरों को? भक्ति कोई इस तरह से होता है क्या कि सोच सोच के कर लें ये काम? प्रेम ही नहीं हुआ फिर तो मैं किसी से अभी। यदि प्रेम हो गया होता ना तो ये शब्द ही नहीं निकलते। प्रेम में तो आदमी रात देखता है न दिन देखता है, भाग छूटता है। अभी भक्ति पैदा नहीं हुई बेटा। अभी तो तुमने बस हिसाब किताब से भी भक्ति की, क्योंकि व्यावसायिक दिमाग जो है ना वो हिसाब किताब से ही सारे काम करवाता है। हिसाब किताब सोचता है यार ये इस तरह से नहीं, इस तरह से करो। बेटा भक्ति उसे कहते हैं जो हिसाब किताब ख़त्म हो जाए, जो गणित भाग और राजनीति बिल्कुल हट जाती हो, आदमी बेतरतीब तरीके से कुछ करने लग जाए तो समझो अब भक्ति पैदा हो गई। लोग कहने सुनने लग जाएं उससे, लोग लड़ने लग जाएं, ये कोई तरीका है? ये कोई वो है? तो समझ लो कि भक्ति की तरफ कदम बढ़ गया। जो आदमी तरीकेबद्ध ढंग से चल रहा है वो राजनीतिज्ञ हो सकता है, वो सामाजिक प्राणी हो सकता है, तो उसको कह सुनी कोई होगी ही नहीं। न घर में कुछ सुनने को मिलेगा, न बाहर कुछ सुनने को मिलेगा। बेटे जो तलवार लेकर युद्ध में लड़ने जाते हैं ना, उनको समझाने वाले बहुत मिलते हैं। जो तलवार लेकर के जाते हैं समझाने वाले बहुत मिलते हैं। सैनिकों को कह रहे सेना में भर्ती होकर क्या करेगा, कुछ और कमा के खा ले। कमा के ही तो खाना है, मजदूरी कर लेना वो अच्छा है, ये सैनिक बनना ठीक नहीं है, कब मौत आ जाए जाने। लेकिन जिनके अंदर बेटा जज्बा भरा होता है ना, वो किसी की नहीं सुनते और वो तलवार लेके युद्ध में कूद ही पड़ते हैं। कितने समझाने वाले मिले होंगे उसको, हिलेरी और तैन सिंह को, कि मत चढ़ इस पहाड़ के ऊपर, वहाँ भी बर्फ़ ही मिलेगी। जैसे नीचे बर्फ़ पड़ी है ऐसे ही ऊपर बर्फ़ पड़ी है। कितने ही लोग मर गए, बच्चों को पाल, यहाँ दोबारा जन्म नहीं होता है। मानव जन्म अमोल है, इस जीवन को सार्थक लगा, कमा खा जीवन पूरा कर ले, यहाँ ही तो कर ले कुछ करना है जो। कितने समझाने, पत्नी कितनी रोई होगी, माँ ने कितने आंसू बहाए होंगे, बाप कितना लताड़ा होगा, समाज के लोगों को इकट्ठा कर दिया होगा कि मत चढ़ इस पहाड़ पे, क्या रखा है, बर्फ़ के पहाड़ पे चढ़ना था उसे, लेकिन वो नहीं माना। कितने ही मर गए लोग, लेकिन नहीं ध्यान दिया और बेटा वो चढ़ता चला गया। जिस समय वो पहाड़ पे पहुंच के झंडा गाड़ा ना, उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। और जब वो नीचे लौट के आया, पूछा कि तू वहाँ गया, तुझे क्या मिला? कि यार मैं बता तो कुछ नहीं सकता क्या मिला, लेकिन इतनी खुशी मैंने जीवन में कभी नहीं पाई, ये मिला मुझे। ये तो नहीं बता सकता। बर्फ़ तो ऊपर भी ऐसी है जैसे तुम नीचे देखते हो, बर्फ़ में तो कोई अंतर नहीं है, बल्कि और परेशानी ज़्यादा आई थी मुझे चढ़ने में। मुझे तो इस तरह की परेशानी आ गई थी, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, बर्फ़ इधर से उधर आ रही थी, जीवन दांव पे लगा जा रहा था। लेकिन फिर भी मैं इतनी पीड़ाओं में भी मेरे कदम पीछे नहीं मुड़े। मैं इतना जानता हूँ कोई चीज़ मुझे आगे खींचती ले जाती जा रही थी। और जब मैं ऊपर पहुँच के मैंने झंडा गाड़ा, मेरी खुशी का पारावार नहीं था। इतने दुखों में भी मैं को दुख ख्याल में नहीं आया और मुझे जो खुशी मिली वो सबसे ज़्यादा थी। तो वो गांव वाले से बोला मैं बता तो तुमको कुछ नहीं सकता, तुम्हारी नज़र में तो केवल ये दुख ही दुख आ सकते हैं, ये पीड़ा ही पीड़ा आ सकती है, क्योंकि कितनी परेशानी से मैं चढ़ा हूँ। मैं बस इसके उदाहरण दे सकते हो, लेकिन जो मैंने पाया है ना वो तुम नहीं जान सकते। वो मैंने जो पाया है उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। क्या मिलता है ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के बाद में बेटा, इसे तो कोई नहीं बता पाया। लेकिन जिन्होंने प्राप्त की हैं ऊंचाइयाँ,
उन्होंने शास्त्र गढ़ दिए, उस गढ़ंत में ही देख लेना उनको इतना मिला होगा कि तुम लोग शास्त्र नहीं लिख सकते हो। इतनी कीमती चीज़ जो उन्होंने लिखी है, इसका मतलब ही समझ लेना कि बहुत कुछ पा लिया था उन्होंने। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था। ज्ञान का मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ वो ज्ञान नहीं है कि शास्त्रों से पढ़ के आ जाए या किसी से पूछ के आ जाए। मैं उस ज्ञान की बात करता हूँ जो आत्मा का है, जो आत्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम्हारे अंदर जो विराजमान है उस आत्मा के ज्ञान को दिया था सबसे पहले सूर्य को, और सूर्य के बाद इक्ष्वाकु को, और फिर परंपरागत। परंपरागत का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई जैसे मतलब जो है परंपरा से एक से दूसरे को बता दिया, तीसरे को बता दिया। परंपरा का मतलब यहाँ अलग है बेटा। परंपरा का मतलब ये नहीं है कि दिवाली मना रहे हो अगली बार भी वही दिए जलाने, अगली बार वही दिए जलाने, होली खेलनी अगली बार परंपरागत मनाए जा रहे हो, परंपरा में किसी का पूजन कर रहे हो। आ गया भाई साल भर में हमको ये पूजन करना है, रोजाना करना है, परंपरागत लोग कर रहे हैं, मतलब लोग कर रहे हैं वैसे ही करते चले जाना। इसका अर्थ यहाँ परंपरा का ये नहीं निकलेगा। परंपरा का मतलब सिर्फ इतना है कि योग्य पात्र की तैयारी हो जाना। फिर गुरु योग पात्र भी वही बनाता है। तुमको तो पता ही नहीं जिज्ञासा क्या है। यदि जिज्ञासा आत्मा की लग जाए तो अर्जुन को तो पहले ही लग गई होती, वो तो पूरे जीवन साथ रहे थे। लेकिन ये भी गुरु ही पैदा करवाता है कि तुझे किस चीज़ की प्यास है। गुरु की यही सेवा है सबसे बड़ी। तू तो पता नहीं कहाँ भागे चले जा रहा है, तू इस रास्ते पे भाग, इस रास्ते पे भाग। तो कृष्ण अर्जुन को अब बता रहे हैं कि ये मैं परंपरागत जो ज्ञान ऋषियों में आया, परंपरा का मतलब है कि जब महात्माओं ने तैयार किए लोगों को, पात्र तैयार किए, पात्र यूं ही तैयार नहीं हो जाते बेटा। आज 27 साल हो गए, कितने लोगों को पात्र बनाने की कोशिश की जा रही है। तुम कितने नज़दीक तक आ गए। किस चीज़ ने तुम्हें पीछे हटाया? तुम्हारे स्वार्थ ने तुमको पीछे हटाया, क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते थे, तुम नीचे नहीं आना चाहते थे, तुम तो माथा ऊपर रखना चाहते थे। अब इस ऊंचे माथे ने कितने किलंगी बंधवा दी तुम्हें। ये तड़फना पड़ेगा ज़िंदगी भर, ये तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं है। कितने पात्र बने, आए तो बहुत, लेकिन पात्र कुछ ही बन पाते हैं बेटा। मेहनत तो पूरी करते हैं महात्मा, लेकिन पूरी मेहनत को स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसीलिए तो इतनी पृथ्वी पे केवल सूर्य, केवल मनु, केवल इक्ष्वाकु, केवल कुछ ऋषिगण, सब फंस गए शास्त्रों में, सब फंस गए ज्ञान में। ज्ञान को ही सब कुछ समझते थे, ज्ञान को ही प्रमाणिक मानते थे। शास्त्रों में लिखा है वो ही प्रमाण है, शास्त्रों की भक्ति प्रमाण है, शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा। जिंदा की किसी ने नहीं सुनी, और जिंदा ही महापुरुष पात्र बना सकता है। तुम कितनी भक्ति कर लेना, तुम कितने ही शास्त्र पढ़ लेना, तुम वही निकम्मे रहोगे, वही दिमाग फिरता रहेगा, तेरी मेरी उल्टी सीधी, ये करना वो करना और छीना झपटी। तुमने पूरे जीवन कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ न कुछ तो शास्त्र बिना पढ़े तो रह ही नहीं सकते। तुम कितने चैन में हो गए मुझे बताओ। वही बेचैनी बनी रही, वही तोड़ा फोड़ी। तो शास्त्रों से क्या मिला तुमको? जरा जिंदा के पास एक दिन तहे दिल से जाके देखना बेटा। ऐसे रुक जाता मन एक घड़ी, और जो ऊर्जा नीचे बह रही थी ना, कुछ और विचार करने लग जाती, और विचार करने। लेकिन तुम वहाँ ठहरते ही नहीं हो, क्योंकि वहाँ तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। लग जाते देना बेटा, एक जन्म में स्वतंत्रता को दाव पे लग जाते ना। पीड़ा पा लेते, थोड़ा दुख पा लेते, जो झाड़ू लगा लेते, थोड़ा पेंट में पड़ जाने देते सरवट, क्या फ़र्क पड़ जाना था। और अब तुम खूब अच्छी क्रीज में डोल रहे हो, तुम्हें क्या मिला है? जूतों के अलावा नहीं दे सकती है ज़िंदगी, चाहे कितने ही ऊपर से मुस्कुराते रहो। मैं तो देखता हूँ कई बार पति पत्नी जब फिल्म देखने जाते हैं ना, ऐसे खुश दिखाई देते हैं, प्रसन्न चित्त, तो उनको देख के लगता है कितने प्रसन्न हो गए। मैं जानता हूँ, फिर उनको घर पे देखता हूँ ना, तो घर पे जूते भी नहीं उतारते, लड़ाई चालू है। फिर बाहर तो इतने प्रसन्न सब तुम नज़र आते हो, बाहर तो इतने खुश नज़र आते हो, मुस्कुरा के बात ऐसे करते हो जाने कितने प्रसन्न हो। अब उस चला जाए, और जब तुम अकेले होते हो तब बताओ तुम अकेले में कैसे हो। दूसरों के सामने नाटकबाजी करके मत बताओ, वो दूसरों के सामने तो सभी ऐसे ही प्रसन्न दिखाई देते हैं, तुमसे ज़्यादा दूसरे ही दिखाई देंगे कि यार बड़ा खुश है, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये ज़िंदगी कभी किसी को बेटा सुकून से जीने नहीं देती है, ये ध्यान कर लेना बात। सुकून तुम्हारे अंदर है। इसलिए कोई खास व्यक्ति जिसको महात्मा चाहें
उनके पास में शरणागति यदि कोई हो जाए, वही इस आत्मा के ज्ञान को जानने का पात्र बन सकता है। तुम्हारे स्वयं से कभी नहीं बन सकते। कितनी कोशिश कर लो, कितनी कोशिश कर लेना, दूरी कभी भी तुमको पात्र बनने ही नहीं देगी। दौड़ना ही पड़ेगा। पात्र तो दौड़ते ही हैं बेटा, तभी भरते हैं पात्र। तो कहते कि रे अर्जुन, ये परंपरागत मतलब जिसको पात्र बनाया जाता है केवल उसी को दिया जाता है ये ज्ञान, हर कोई को नहीं दिया जाता। तो परंपरा का मतलब है कि एक जो जानता था इस ज्ञान को, फिर उस मुश्किल से कोई पात्र बन पाता था, फिर उसको ये ज्ञान दिया जाता था, फिर कोई पात्र बनता था। यदि एक पात्र बना तो एक, और 10 बने तो 10। तो इस तरह से पात्र को ही दिया जा सकता है। तो इस तरह से तो कृष्ण कहते थे कि अर्जुन, ये ज्ञान, ये अविनाशी ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा सखा और भक्त है। क्योंकि भक्त को ही बताया जा सकता है बेटा, ये ध्यान रख लेना। यदि भक्त पहले बन गया होता ना अर्जुन, तो ये पहले ही बता देते। वो कहते हैं कि तू मेरा सखा है। सखा ज़्यादा अच्छी ढंग से समझ सकता है, क्योंकि मित्र को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। जब तक ये भाव ना हो बराबरी का, तब बड़ा मुश्किल होता है समझाना बेटा। ये रौब से नहीं समझाई जा सकती चीज़। एक अधिकारी और कर्मचारी के बीच का संवाद नहीं है ये। उठा करके बराबरी में लाना पड़ता है साधारण व्यक्ति को। जब दिल खोल के बात की जाती है तब ये ज्ञान समझ में आता है बेटा, ऐसे समझ में नहीं आता है कि वैसे ही समझ में आ गया। तो वो कहते हैं कि अरे तू मेरा सखा रहा है और भक्त कब बना? वो युद्ध के मैदान में बना। और महल उसको भक्त नहीं बना सके, वो राजसी संपदा उसको भक्त नहीं बना सकी, और पूरे जीवन कृष्ण साथ रहे। उस समय ही बता देते इस ज्ञान को, लेकिन भक्त को ही बताया जा सकता है ये ज्ञान। इससे पहले ये ज्ञान किसी के हिस्से में नहीं आता। और भक्त क्या होता है? किताब में पढ़ने से भक्त नहीं बन सकता व्यक्ति। ऐसा नहीं है। वो तो अर्जुन को तो पहले से किताब पढ़ रखी थी, वेद शास्त्र पहले से पढ़ा हुआ था, ऋषि मुनियों का साथ किया था, बन जाता भक्त। पूजा पाठ करता था, यज्ञ हवन वगैरह सब करता था, देवताओं को तक को रिझा रखा था अर्जुन ने, बन जाता भक्त किताबों में से पढ़ करके। लेकिन किताबों से पढ़ के भक्त नहीं बनता। भक्त कब बना था? जब युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ खड़े थे। समय और काल को देखते हैं बेटा। महात्मा जो होते हैं ना, आत्मज्ञानी महात्मा, वो हर चीज़ को देखते हैं। जिसका जब समय आता है ना, वो चुटकी बजाते कब बुला लेते हैं और फट से काम हो, उसको पता ही नहीं लगता कहाँ कैसे क्या हो गया, उसको तो यही रहता है सारा। और जिसको जितना मिलना होता है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा वो लेने की कोशिश करे तो नहीं हो सकता। वो तो भक्त तो वो युद्ध के मैदान में बना जिस समय अर्जुन और कृष्ण दोनों खड़े हुए थे। अब आप देखिए, ऐसा भयावह वातावरण, जब दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, मारकाट मचने वाली है। बोलिए, ऐसे समय पे क्या भक्ति पैदा हो सकती है? भक्ति के लिए कोई मंदिर चाहिए, कोई कथा भागवत जैसा वातावरण चाहिए, अगरबत्ती वगैरह चाहिए, है ना। कुछ इस तरह का भाव बनना चाहिए भगवान के प्रति। युद्ध के मैदान में भगवान के प्रति भाव बन सकता है। अगरबत्ती चिमटे वगैरह कहाँ से लेके आए, कहाँ से क्या कर सकते हैं भाव बनाने के लिए? लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, भक्त बनने के लिए किसी आयोजन की ज़रूरत नहीं होती बेटा। और जब आत्मज्ञानी महापुरुष कब किस क्षण में उसको उपयुक्त समय जान पड़ता है, बस उस समय वो करता है। तो युद्ध का मैदान कोई उपयुक्त समय होता है भक्ति के लिए, लेकिन उसी समय भक्त बना अर्जुन। और उस समय कृष्ण ने एक क्षण की भी देर नहीं लगाई थी। ये नहीं सोचा था कि कोई बाण छूट जाएगा और तुझे मार देगा। उसने सोचा कि मर तो कोई भी जाता है, मरना तो कभी भी हो सकता है, लेकिन यदि ये ज्ञान चूक गया ना, तो फिर कितने ही जन्मों तक ये अर्जुन पागल हुआ फिरेगा, फिर नहीं जान सकेगा ऐसा संयोग कहाँ बैठ पाएगा कि मैं इसके साथ मौजूद हूँ। ये जन्मों यदि संयोग बैठ गए होते तो सभी पार उतर गए होते। एक एक दो चार ही क्यों पार उतरते हैं? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई जागृत महात्मा तुम्हें मिल ही जाए, और वो मिले और फिर इसके बाद में मिल जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसकी मान ही जाओ। और तुम मान भी जाओ तो चलो, फिर झुक ही जाओ, और झुक भी जाओ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झुक तो कोई भी जाता है, माँ बाप के सामने भी झुक जाते हैं। टूट ही जाओ, ये बड़ा मुश्किल संयोग बैठता है। ये किसी व्यक्ति के साथ होता है संयोग। बाकी झुकने से झुक तो जाते हैं, टूटने से हर कोई डरता है बेटा। और जिसमें राजनीतिक और व्यवसाय का आदमी तो टूटना ही नहीं चाहता। टूटना वो चाहेगा जिसने पीड़ा पाली अंदर से, जिसने देख लिया संसार को कि यार कुछ नहीं रखा, हृदय में घाव बन गया हो ना, वो टूटता है।
और जिसके घाव ही नहीं बना कि यार आज नहीं कल अच्छे दिन आ ही जाएंगे, आज कमा रहा हूँ कल तो ऐसा हो ही जाऊँगा, आज 4 आदमी पूछ रहे हैं कल 400 पूछ ही लेंगे, वो आदमी कभी नहीं टूटेगा। वो आदमी सदा ही इस तरह दुख उठाता रहेगा, वो टूटेगा ही नहीं कभी। वो किनारे पे आके भी प्यासा रह जाएगा, किनारे पे खड़ा हुआ भी प्यासा रह जाएगा। लेकिन बेटा ये ध्यान रख लेना, नदी तो तुम्हें अपने पास बुलाने वाली है नहीं। जब तुम किनारे तक आ गए हो ना बेटा, तो नदी में भी तुम्हें ही उतरना पड़ेगा। और नदी में उतर भी गए ना तो भी नदी तुम्हारे अंदर नहीं उतर पाएगी। और तुमने नदी का पानी पी भी लिया तो भी नदी नहीं बन पाओगे तुम। जब नदी ही बन जाओ तब समझना हम पूरे उतरे हैं। पी भी लो नदी का पानी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे नदी ही बन जाओ, नदी में और तुम में कोई अंतर ना रह जाए। जब उतर के लगे कि मैं ही नदी हूँ, मैं ही बह रहा हूँ, अलग से अस्तित्व ना रह जाए, तब समझना कि अब सही है, तब भक्ति का पता लगता है। इससे पहले पता नहीं लगता है। तो कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, मैं तुझे उस ज्ञान को बता रहा हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में अर्जुन ही केवल मिला, युधिष्ठिर को बता देते। धर्म शास्त्र तो उसने पढ़ रहे थे युधिष्ठिर ने, और उससे ज़्यादा योग्य तो भीष्म पितामह थे, उनको बता देते। वो तो पहले से ही भगत था भीष्म पितामह। तो द्रोणाचार्य को बता देते, उनको तो पहले से पता था कृष्ण के बारे में। क्यों चुना अर्जुन को जिसने कभी भक्ति देखी ही नहीं? लेकिन बेटा भक्ति जन्मों से साथ भी तुमने जन्म जन्म में कितने कदम बढ़ाए हैं परमात्मा की तरफ, उसका जोड़ भी भक्ति में काम आता है। बहुत से इस जीवन में तुम्हें भक्त जैसे दिखाई देंगे, लेकिन पिछले जीवन उनके नरक से भरे हुए थे। इस जीवन में तो वो भगत बना घूम रहा है, माला कंठी लटकाए घूम रहा है, लेकिन कितने ही जन्मों से पाप उसने किए। लेकिन बहुत से आदमी ऐसे भी हैं जो माला कंठी नहीं लटका रहे और वो इसी तरह घूम रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म के कदम उनके जुड़ के गए हैं। तो महात्मा के पास आते ही वो फट से जागृत हो जाते हैं। तुम कहोगे यार हमसे तो इतना कर रहे तो कुछ नहीं हुआ, इससे कैसे हो गया? उसके पिछले जन्मों का जोड़ है बेटा। तो गीता ऐसा मत समझना कि गीता एक साधारण सी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन है उन्हीं के लिए जो जाग जाते हैं। जो जाग नहीं पाते ना उनके लिए बेकार है। वो ना उसमें से भक्ति समझ में आएगी ना ज्ञान समझ में आएगा। कहते हैं ना मैं तो गीता से बड़ा समझता हूँ, मुझे बड़ी शांति मिल जाती है। अरे काय की शांति मिल जाती है? थोड़ी देर के लिए मन बट जाता है, और मन बट जाता है तुम कहते हो शांति मिल गई। मन तो आपका कहीं भी बट सकता है। अभी थोड़ी सी कहीं लड़ाई हो जाए बाहर, तुम चाहे कितनी गुस्सा कर रहे हो, कितनी टेंशन में हो, और बाहर आपस में दो आदमी लड़ने लग जाएं और उसको देखने के लिए आ जाओ, तो तुम्हारी चिंता भूल जाएगी फट से। चिंता तो जब भी मिट गई, मन बट गया तुम्हारा। तो गीता के बराबर तो वो दो आदमी लड़ रहे हैं वो भी हो गए, तो उस वैसी शांति तुम्हें जब मिल जाएगी। तुम थोड़ी देर मन बट जाए, थोड़ी देर फिल्म देखने चले जाओ, मन तो बट गया, फिर भी शांति मिल गई। तो तुम मन जो बट जाता है उसको कहते हो कि शांति मिल गई, ये वो शांति नहीं है। गीता के अंदर जिस शांति की कृष्ण बात करते हैं वो आत्मा से निकली हुई शांति है। वो शांति जिस घड़ी मिलेगी ना तब भक्ति उपजेगी, और तब पता लगेगा असली ज्ञान का, जिस ज्ञान को कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। ये शांति वाला ज्ञान नहीं बता रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी, दिमाग सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। असली वो है जो आत्मा से निकली हुई शांति है, वो बताना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं। और वो बताना भी कब चाह रहे हैं? जब अर्जुन घबरा गया है, बिल्कुल लड़ना ही नहीं चाहता। मोह इतना, अपने परिवारजन दिखाई दे रहे हैं उसको, अपने गुरुजन दिखाई दे रहे हैं। मैं इनको कैसे मारूंगा, मैं इनको मार करके मैं राजपाट लेकर के क्या करूंगा? जब अपने ही नहीं रहेंगे किसको दिखाऊंगा मैं अपने राजपाट? आदमी बेटा अपनों को ही तो दिखाना चाहता है। तुम्हारे अपने सब मर जाए ना, तुम किसके लिए कमाओगे? दिखाना तो अपने भाइयों को है, दिखाना तो अपने परिवार और रिश्तेदारों को। देखो हमने कितनी तरक्की करी है। नहीं, कौन जानता है तुम्हें धरती पे? जानने वाला कौन है? जो तुम्हें जानते हैं ना उनको दिखाना है तुम्हें। जरा गौर से सोचो कि तुम तरक्की किसके लिए कर रहे हो? दूसरों को दिखाना चाह रहे हो, और दूसरों में भी वे जो तुम्हारे भाई बंद और रिश्तेदार हैं उनको दिखाना चाहते हो। कहीं ये नहीं कहते यार ज़िंदगी में तैने किया क्या, तू तो बेकार चला गया, तुझसे ज़्यादा तो देख तेरे वो निकल गए पड़ोसी, तेरे पड़ोसी देख उसने कितना अच्छा मकान बनाया, तेरे तो कुछ भी नहीं है। तो आदमी कोई अपने लिए तो छोटा से झोंपड़ी ही बहुत है, लेकिन देखता है कि यार दूसरे भाइयों ने ऐसे बना लिए, हमारे पड़ोसियों ने ऐसे बना लिए, तो इससे बढ़िया बना के बता। इसीलिए तो पैर हाथ चला रहे हो। कौन अपने आत्मा के करीब आने के लिए प्रयास कर रहा है? सारे लोग दूसरों के वजह से ही प्रयास करते नज़र आ रहे हैं बेटा। तुम सुबह से शाम तक जो करते हो वो अपने लिए कुछ करते हो, उसमें कोई ना कोई दूसरा शामिल रहता है।
दूसरों की वजह से बढ़ रहे हो तुम आगे, अपनी वजह से कोई आगे नहीं बढ़ रहा। जिस घड़ी बेटा अपने लिए कदम उठेगे ना तो गीता समझ में आएगी। इससे पहले गीता समझ में नहीं आती है। गीता पढ़ो, रामायण, कुछ नहीं होने वाला उससे। तुम कुछ भी कर लेना, कुछ होने वाला ही नहीं है। और बेटा जो जो अपनी तरफ नहीं आते वो भाग बाहर में परमात्मा को मूर्ति रूप में खोजते हैं। वो प्रमाण करना चाहते हैं कि भगवान को इस आसमान पे हमारे शरीर के जैसा बैठा हुआ है और उसके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं और सब दुनिया पे नज़र रख रहा है। ऐसे ही सोचोगे, नहीं जानोगे तो ऐसे ही सोचते रहो, तो मैं मिल जाए। किसी ने चिट्ठी तो गेरी नहीं है वो कैसा है, लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ बेटा वो इतना बड़ा है कि तुम्हारे राम और कृष्ण और देवी देवता करोड़ों बना के रख दे वो भगवान। इतना बड़ा है वो, कुछ भी बना दे, करोड़ों राम करोड़ों कृष्ण बना दे वो, इतने बड़े। वो कोई ये कि सब बैठा है, मुकुट लगा के बैठा है, हीरा जवाहरात पहन के, अभी भी मोह उसका ख़त्म नहीं हुआ हीरे जवाहरात से, अभी मुकुट लगाना चाह रहा है। किसको दिखाएगा वो? लेकिन आदमी अपनी वृत्ति के हिसाब से ही भगवान को सोच लेता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसे ही भगवान चाहता होगा। हम भी मुकुटों के लिए भाग रहे हैं, हम भी हीरे जवाहरातों के लिए भाग रहे हैं, तो भगवान को तो बिना मांगे मुकुट मिल जाता होगा, बिना मांगे हीरे जवाहरात मिल जाते होंगे। आदमी ने भगवान को नहीं सोचा है, अपने ही वृत्तियों के आधार पर अपने को सोच करके भगवान बना लिया। आदमी ने खुद अपने जैसा भगवान बना लिया है। लेकिन बेटा भगवान को असली को जानना है ना, तो जो कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं आत्मा का ज्ञान, कि हे अर्जुन तू उस परमात्मा को जान जो असली है, बाहर से नहीं जानने में आएगा वो, उसको जान। तो वो ज्ञान उसको दे रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन तू उसको जान। तो बेटा ये शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। और जो लोग शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं परमात्मा को या आत्मा को या शांति को या भक्ति को, वो मूढ़ ही हैं, पागल हैं। वो खुद तो भक्त है नहीं है, दूसरों को भक्त बनाने चले हैं। भक्ति को भी जानते नहीं है, दूसरों को भक्त बनाने चले हैं। भक्ति उठ गई ना बेटा तो बोलती बंद हो जाएगी, मौन में चले जाओगे। ये बकवासबाजी जो चलती है ना, फालतू की बकवास चलती है, ये सारी बंद हो जाएगी और चुप हो जाओगे एकदम से। और मौन में जो प्रतीति होगी ना परमात्मा की, वो कह भी नहीं पाओगे कि परमात्मा ऐसा है, कहने में भी नहीं आएगा।